अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो बच्चों की फरमाइश पर हमने बनाया है चिकन हलीम, साथ में हम मार्केट स्टाइल यहाँ पर हम शिकंजी बनाएंगे। चलिए पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए। तो हमने यहाँ पर 1 kg बोन के साथ चिकन ले लिया है। तो चिकन को साफ़ करके आप पहले पूरा पानी इसका स्ट्रेन कर लें, उसके बाद आप कुकिंग करना स्टार्ट करें। यहाँ पर हम एक पैन में खड़े मसाले निकाल लेते हैं, जिसमें हम 2 तेज़पत्ता, 2 काली वाली इलायची, बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग ले लेते हैं। थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। वैसे तो हमारे पास पाउडर मसाले हैं, बट यहाँ पर हम आपके साथ पूरे खड़े मसाले के साथ ये वीडियो बता रहे हैं ताकि बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकें और बहुत ही लजीज बने। इसी में हम स्टार डालेंगे। जावित्री का फूल ले लेते हैं, पत्थर के फूल लेंगे। और यहाँ पर हम 7 से 8 सूखी वाली लाल मिर्च पाउडर ले लेते हैं। चलिए इसी में ½ टीस्पून काली मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून जीरा ले लेते हैं और 2 टीस्पून धनिया ले लेते हैं। इसी में हम डाल देते हैं 6 से 7 ये कबाब चीनी। ये काली मिर्च के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें खुशबू काफ़ी अलग होती है। और ½ टीस्पून इसमें साह जीरा लेंगे। इसी में हम 5 से 6 हरी इलायची डाल देते हैं। यहाँ पर जो है सारे मसाले रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसे मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। इसका हम पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का क्यूब ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी आप चिकन हो या फिर मटन हो, ये सारी चीज़ें बनाए ना, तो उसमें आप अदरक लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें। अब यहाँ पर हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, जिसमें हम 4 से 5 टीस्पून ऑयल ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से फ्राई की हुई प्याज नहीं है, तो आप 4 से 5 प्याज को इस तरह से फ्राई कर लें, इसका बिरिस्ता रेडी कर लें। तो ऑलरेडी हमारे पास तो प्याज है, तो हम प्याज फ्राई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा फ्राई की हुई प्याज। इसी में हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 2 मिनट भून लेते हैं। उसके बाद हम इसी में डाल देते हैं चिकन। यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल तरीका हम बता रहे हैं रमज़ान स्पेशल हलीम बनाने का। जब आप इस तरह से हलीम बनाएंगे ना, तो बच्चे हों या फिर बड़े हों, सबको पसंद आने वाला है और बिल्कुल भी झंझट नहीं है। सिर्फ चिकन को धो करके आप यहाँ पर भुनने के लिए रख दें और जो हमने मसाला पाउडर रेडी किया है, वो तमाम मसालों को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। उससे पहले हम इसमें 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर और 2 से 3 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 3 टीस्पून डाल दिया है चिकन में। अब हाई फ्लेम पर हम 3-4 मिनट चिकन को भूनने के बाद जो हमने पाउडर मसाला रेडी किया था, वो सभी मसाला हम इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देते हैं। और मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो भी उसमें मसाले लगे ना, वो साफ़ कर लेते हैं और लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो धीमे धीमे चिकन की भुनाई भी होगी और चिकन जो है सॉफ्ट भी हो जाएगा। आज ये हलीम जो है बच्चों की फरमाइश पर बना रहे हैं। बच्चे जो है रोज़ा रखते हैं और फिर उनको पढ़ाई का भी ध्यान देना होता है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसलिए उनके खाने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए हम इसे कवर कर देते हैं और यहाँ पर हम जो है दाल वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/3 कप चावल ले लिया है। उसी मेजरमेंट से हम यहाँ पर चना दाल लेंगे और ½ कप हम ले लेते हैं ये मसूर की दाल, ½ कप हम ले लेते हैं उड़द की दाल। इसी में हम डाल देंगे ये मूंग की दाल। तो हमारे पास ये छिलके वाली मूंग की दाल है, जो कि हम रमज़ान के लिए दाल बड़ा बनाने के लिए लिए थे। वैसे आपके पास धुली हुई बिना छिलके की मूंग दाल हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने ये गेहूं का टुकड़ा लिया है। वैसे ये हलीम जो है खड़े गेहूं में भी बनता है, इस तरह से टुकड़े में भी आप बना सकते हैं। और हाँ, बिना गेहूं का भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर हमने ये गेहूं का टुकड़ा लिया है। इसके छिलके निकले हुए होते हैं, छटा हुआ रहता है, तो इसे भी हम ले लेते हैं और ये काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है। जो खड़ा गेहूँ होता है उसे आप 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखें, तो जल्दी कुकिंग होती है।
तो ये तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से 3 से 4 बार धो लेंगे ताकि इसका पूरा स्टार्च निकल जाए। उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक बड़ा सा प्रेशर कुकर ले लेते हैं और सभी चीज़ों को यहाँ पर हम एक ही साथ बॉईल कर लेते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से धो करके इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है। इसी में हम 3 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर डालेंगे और तकरीबन हम इसमें 2 लीटर के करीब पानी डाल देते हैं और हाई फ्लेम पर हम इसे एक प्रेशर आने देंगे। उसके बाद जो है हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 10 मिनट हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। और यहाँ पर हमने हाफ कप चना लिया था। चने को हमने सिर्फ नमक डालकर बॉईल कर लिया है 2 प्रेशर आने तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं चना जो है पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसी में हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो हमने हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून काला नमक ले लेंगे और इन सभी मसालों को हम चने में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चना और दाल में पहले ही प्याज टमाटर चॉप कर लिया है। इसी में हम नींबू का जूस डाल देते हैं। वैसे डेली अगर आप ये चना और दाल वगैरह बनाते हैं ना तो इस तरह से हम कहेंगे कि सादा ही बनाएं। और हाँ, किसी की वगैरह थाल वगैरह भेजने की ज़रूरत है 2-4 दिन पे आप मसाले वगैरह वाला बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चना दाल दोनों रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम जो है शिकंजी भी बना लेते हैं। जब तक चिकन की भुनाई हो रही है और दाल वगैरह कुक हो रहा है हम ये छोटी छोटी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। वैसे अब धूप भी थोड़ी तेज़ होने लगी है, गर्मी का भी एहसास होने लगा है। तो क्यों ना आप इस तरह से शरबत बनाएं जो कि सबको बेहद पसंद आए। तो यहाँ पर ये शिकंजी जो है हम घर के मसालों से ही बनाएंगे और बिल्कुल ही मार्केट जैसा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए, यहाँ पर मीठे की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून सेंधा नमक हमने लिया है। 1/4 हाफ टी स्पून यहाँ पर हम भुना हुआ जीरा पाउडर लेंगे और 1/4 हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे। तो काली मिर्च और जीरा पाउडर बिल्कुल भी आप कम लें। सभी मसालों को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी ले लिया था पुदीने की पत्ती। पुदीने की पत्ती को हम दस्ते में हमने अच्छे से कूट लिया है। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से छन्नी से छान लेंगे। जो भी ये पत्ती है ना, इसे हम हलीम में डाल देते हैं। अगर आप पकोड़े बनाएं तो पकोड़े में डाल दें। हम जो है पकोड़ा वगैरह बनाते हैं तो ये पत्ती पकोड़े में डाल देते हैं या फिर जो खाना बनाते हैं ना उसमें डाल देते हैं। सब्जी वगैरह में वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा शरबत भी रेडी हो जाता है, पुदीने का फ्लेवर भी आ जाता है। वैसे खाने में आप पुदीना ज़रूर यूज करें। तो लीजिए, है ना एकदम मार्केट जैसा शिकंजी। सिर्फ आप इसमें बर्फ़ डाल दें, लेकिन हम जो है इसमें बर्फ़ डालने वाले नहीं है। हम इसमें डालेंगे और भी हेल्दी बनाने के लिए ये तुक मलंगा, जिसे सब्जा भी बोलते हैं। तो हमने इसे पहले ही भिगो दिया था। तो इस तरह से आप हेल्दी शरबत भी बनाएं इफ्तार में। तो चलिए, चना दाल वगैरह भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमारा शरबत भी रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा पुदीना लगाकर गार्निश कर देते हैं। आई होप कि ये सारी रेसिपी आपको पसंद आती होगी और इफ्तार में आप भी इसे ट्राई करते होंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो है हमारा शिकंजी तो बनकर रेडी है। घर बैठे आप गर्मी में इस तरह से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब हम जो है चिकन चेक कर लेते हैं, क्योंकि 10 से 12 मिनट हो चुका है चिकन की भुनाई होते हुए। और यहाँ पर देखें आपके चिकन से ऑयल पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। चिकन जो है अच्छी तरह से भून चुका है और पीसेस भी टेंडर लग रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है चिकन का जो ये ऑयल है वो निकाल लेते हैं। जिस तरह से स्ट्रीट फूड पे भैया लोग जो सर्व करते हैं उस तरह से हम सर्व करेंगे। तो जो ऑयल रहता है उसे निकाल कर वो साइड में कर लेते हैं और जब वो ये सर्व करते हैं ना तो ऊपर से ऑयल, पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और फ्राई की हुई प्याज, ये सारी चीज़ें डालकर वो सर्व करते हैं। वैसे ये ऑयल निकालने का एक फ़ायदा और है कि अगर आप ऑयल कम खाना पसंद करते हो ना तो बिना ऑयल डाले भी आप खा सकते हैं। घर में अगर आपके पेशेंट हैं तो बिना ऑयल के भी आप उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने हेल्दी डिश बनाई है। इसमें गेहूँ भी है, सारी दालें वगैरह भी है, चिकन भी है। चिकन में भी काफ़ी प्रोटीन होता है, दाल में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो चिकन तो पूरी तरह से रेडी है और यहाँ पर जो है हम दाल चेक कर लेते हैं। एक प्रेशर आने के बाद हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था। लो फ्लेम पर हम 10 मिनट कुक होने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था,
क्योंकि हाई फ्लेम पर जब हम इसे कुक करते हैं ना तो फिर ये जलने का डर रहता है, क्योंकि दाल वगैरह इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो इसे हम बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जिसमें हमने चिकन की भुनाई की थी ना, उसी पतीले में हमने इसे निकाल लिया है और चिकन को हमने साइड कर लिया है, दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। तो इसे हम बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप दाल मखनी से भी मिक्स कर सकते हैं। इसी में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जा रहे हैं। तकरीबन हमने 3 लीटर के करीब इसमें पानी ऐड किया है और गैस की फ्लेम को हमने फ़िलहाल तो अभी लो रखा है। अब 10 से 15 मिनट यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर एक पकते भी जाएगा और हम अच्छी तरह से इसे बीट भी करते जाएंगे। अब जो है हम इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी चीज़ें तो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। ये हमारे लिए परफेक्ट है। अब तकरीबन हम 10 से 15 मिनट और इसे हम पका लेते हैं लो फ्लेम पर। हाँ, और यहाँ पर हमें लगातार इसे चलाना है, वरना फिर ये तलवे में चिपकने लगता है। अब हम इसमें चिकन भी मिक्स कर देते हैं। वैसे जब ये ठंडा होता है ना तो ये और भी ठीक होता है, तो उस हिसाब से थोड़ी पानी की क्वांटिटी बढ़ाकर डालें आप। अच्छा सा फ्लेवर के लिए हम इसमें ढेर सारा डाल देते हैं पुदीने की पत्ती। हलीम में ये पुदीने की पत्ती इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और जो हमने शिकंजी बनाया था ना, कुटा हुआ जो पुदीना था, वो भी हम इसी में डाल देते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। और यहाँ पर जो है मिर्च और नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। जो हमने मसाला बना कर रखा था ना, थोड़ा सा उसमें से हमने साइड कर लिया है। इसी में हम 2 टीस्पून डाल देते हैं चाट मसाला। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इसी में आप जो निकाला हुआ ऑयल है वो डाल सकते हैं, बट हम एक साथ नहीं डालते हैं। जिसे खाना हो वो ऊपर से डाल सकता है, तो हम इसलिए ऑयल जो है साइड में कर लेते हैं। इसी में हम धनिया की पत्ती, बारीक चॉप किया पुदीने की पत्ती और ये हरी मिर्च डाल देते हैं। और इस तरह से ये निकला हुआ ऑयल जो है ऊपर से डालकर हम इसे सर्व करेंगे। इसी में हम फ्राई की हुई प्याज भी डाल देते हैं। तो देखा आपने कैसा झटपट से ये हलीम बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप इफ्तार में भी बनाकर रख सकते हैं और खाने के तौर पे भी खा सकते हैं। तो बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका हमने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हाँ, इसमें नींबू ज़रूर डालें खाते वक्त, क्योंकि ये हाफ़ कुकिंग होती है। और जब हम इसे सर्व करते हैं ना, तो जो हाफ़ है हम सर्व करते समय करते हैं। कुछ लोग को ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा हरी मिर्च डालते हैं, कुछ लोग कम डालते हैं। तो हरी मिर्च हम लोग डालकर खाते हैं। और वैसे रमज़ान है तो हमने थोड़ा सा फीका ही बनाया है, क्योंकि अगले दिन भी रोज़ा रहना होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप कुकिंग करें। चलिए बच्चों के लिए एक बहुत ही चटपटी सी रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतर चिकन स्टिक बोटी। मिनटों में बन जाता है। तो यहाँ पर हमने 750 ग्राम ले लिया है बोनलेस चिकन। चिकन का पानी पूरी तरह से स्ट्रेन कर लें। इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/3 टीस्पून ले लेते हैं यहाँ पर हम होममेड गरम मसाला। इसकी जगह पर आपके घर में जो भी गरम मसाला हो जो आप यूज करते हो वो आप डाल लीजिए। तमाम मसालों को हम चिकन में ऐड कर लेते हैं। इसी में हम डाल देते हैं 2 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर, नींबू का जूस डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्यूब ले लिया है पेस्ट की जगह पर। इसी में हम 3 टीस्पून डाल देते हैं दही और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन हम इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। वैसे अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे 1 घंटे में भी फ्राई कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टिक और सारे चिकन के पीसेस को हम स्टिक में लगाते जाएंगे। तो एक स्टिक में 4 से 5 पीसेस आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एक बाउल में 2 अंडा तोड़कर डाल देते हैं। इसी में हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हाफ टीस्पून नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम प्लेट में सूजी ले लेते हैं। तो रेडी किया हुआ ये स्टिक बोटी हम
सूजी में अच्छी तरह से कोट करके अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद जो है तुरंत हम ये गरम ऑयल में डालते जाएंगे और 4 से 5 मिनट हम लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेते हैं। पहले तो आप ऑयल को पूरी तरह से गरम कर लें और 3 मिनट जब ये एक साइड फ्राई हो जाए तब इसका साइड चेंज कर दें। एक बीच फ्राई करने में तकरीबन हमें 5 मिनट लगता है ना। काफ़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप लोग इसे ट्राई करें, बेहद सबको पसंद आने वाला है। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आती होगी, तो आप लोग इसे ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जब कभी भी ट्राई करें हमें फीडबैक देना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।